हजारों मील दूरी तय कर माता हडिम्बा से मिलने पहुंचे असम व नागालैंड से वंशज। कहा, दोनों राज्यों में बसे हैं माता के वंशज। दीमापुर की बेटी है माता हडिम्बा। हजारों मील की दूरी तय कर असम व नागालैंड से वनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधि व श्रद्धालु माता हडिम्बा के दर्शन करने मनाली पहुंचे। माता हडिम्बा के दर्शन कर नागालैंड व असम के जनजातीय लोग भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि वो लोग माता हडिम्बा के वंशज हैं। नागालैंड के दीमापुर में माता हडिम्बा का मंदिर है। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय फेडरेशन के अध्यक्ष एवं नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने उनका मनाली पहुंचने पर स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रीय अखंडता का भाव भारतीय संस्कृति के मूल में रहा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन खपाया है। उन्होंने कहा, मेरे साथ और भी 7 लोग हैं। एक संगठन का नाम से आई हूँ। हम दिमासा समाज से है। तो दिमासा समाज में एक धार्मिक संगठन है और वो संगठन का नाम है शिवराय बिस्मय कोशम। ऑर्गेनाइजेशन का जुरिस्डिक्शन है हम जहाँ जहाँ दिमासा समाज रहते हैं। तो आसाम और नागालैंड में ज़्यादातर हम लोग रहते हैं। तो आसाम और नागालैंड का ये जुरिस्डिक्शन, इसलिए हम नागालैंड और आसाम मिल करके यहाँ 8 लोग आए हैं। तो आसाम से 5 लोग और नागालैंड से 3 लोग आए हैं। तो ऐसा है कि हम यहाँ आने का उद्देश्य ऐसा है कि माता हिडिम्बा यहाँ है और इतिहास में ये माना जाता है कि माता हिडिम्बा दिमासा का एक बेटी है। वो इसीलिए दिमासा समाज का पूर्वज माँ ऐसे हम लोग मानते हैं। और माता हिडिम्बा इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि वो नागालैंड दीमापुर में बसे थे और जब भीम जी से शादी हुए उसके बाद वो इधर चली आई, ऐसा करके इतिहास में बताते हैं। तो माता यहाँ बसती है और उनका जो मायके हैं उधर बसते हैं। तो जब इतना बड़ा इतिहास है लेकिन हम लोग का कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग क्यों ना इसको बहुत अच्छा कनेक्शन बनाएं और इसको हम एक यात्रा का शुरुआत करें। तो शुरुआत करके हम लोग यहाँ आएंगे। यहाँ आने से तो फिर हम यहाँ का हिमाचल का लोग, हिमाचली से भी हम लोग बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएंगे और माता का भी हर साल दर्शन हो जाएंगे और पूरा भारतवर्ष में इसका एक जागरूकता आ जाएंगे और ये एक नेशनल इंटीग्रिटी है। तो इसलिए हम लोग सोचा है कि ये प्रस्ताव, मैंने कल्याण आश्रम से ये प्रस्ताव दिया था हमको। तो हमने सोचा है कि ये प्रस्ताव बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रस्ताव है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये मैंने भारतवर्ष में एक इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी आ जाएंगे और बहुत लोगों को ये जागरूकता आ जाएंगे। नमस्कार। आज मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है क्योंकि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक विभाग है, उसके लोग जो हैं, जो प्रांत के अध्यक्ष हैं लच्छीराम ठाकुर जी हैं, प्रांत के संगठन मंत्री हैं कपूर जी हैं, जिला के हैं ठाकुर साहब, तो ये सब लोग कल 2-3 दिनों से मेरे से मिल रहे थे कि ऐसे जो हमारे हिमाचल प्रदेश में इसका हिमगिरी कल्याण आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है। तो इन्होंने बताया कि कुछ लोग नागालैंड से और असम से यहाँ पे आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, जब मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि उनको एक अनुभूति हुई है कि हमारी जो पूर्वज है, जिसके हम वंशज हैं, तो वो हडिम्बा देवी है और हडिम्बा देवी का इनको लगा होगा। लेकिन बाकी ये होता सब प्रभु इच्छा से और उनके आदेश से ही होता है, नहीं तो इतने सालों से क्यों नहीं हुआ। लेकिन हमारा राष्ट्र जो विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी जी की अध्यक्षता में, लेकिन ये भी एक कदम जो है भगवान की दया से इन लोगों ने उठाया है कि इनको लगा कि वहाँ पे हमारी जो है वो हडिम्बा देवी बसती है। तो इनका कहने का मतलब है कि वहाँ नागालैंड में हडिम्बा देवी के मायके हैं और यहाँ पे आके उनकी शादी हुई तो ये ससुराल है। तो मायके और ससुराल वालों का मिलन जो है वो कई सालों के बाद हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कल परसों इन्होंने बताया, तो फिर हमने कहा कि हम व्यवस्था करेंगे उन लोगों की। तो अभी तो ये
कोई 8 से 10 लोग जो हैं वहाँ से आसाम से और नागालैंड से यहाँ पे आए हुए हैं। और ये हिमगिरी कल्याण आश्रम के जो भाई हैं, ये सभी लोग जो अधिकारी हैं, ये सभी लोग इनकी सेवा में जुटे हुए हैं और मुझे भी मौका मिला। तो जैसे कि ठाकुर साहब ने बताया कि एक बहुत ही अलग सा अनुभव कि जब इन लोगों को वहाँ हडिम्बा में देखा गया तो कहाँ कितने सालों से पूर्वजों से हडिम्बा इनकी है, लेकिन आज ये उसके हडिम्बा माँ के चरणों में पहुंचे और इनको आत्मीयता से बोध हुआ होगा। और जब वैसा कोई पल आता है तो सचमुच में दिल से आवाज आती है कि आज भगवान आपने हमारे अपने चरणों में बुला लिया। तो इनको बहुत खुशी हुई और जब इनकी दास्तां सुनी, इनकी व्यथा सुनी कि जैसे ट्राइबल लोग हैं तो ट्राइबल का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं, असली ट्राइबल ये लोग हैं। लेकिन वैसे बात करने की नहीं है, लेकिन इनसे जो व्यथा इनकी सुनी है कि वो ट्राइबल का जो बेनिफिट है वहाँ पे कोई बांग्लादेशी, कोई दूसरी, कोई मोमडन, कोई दूसरी जाति के लोग भी हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट ले लेते हैं और इनको जो है ये बहुत पिछड़ेपन में अपने उसमें रह जाते हैं। तो इनका बोलने का मतलब है कि सरकारें अगर समन्वय बनाएं, हिमाचल सरकार भी उसमें कोशिश करे और भारत सरकार की तरफ से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा एक समन्वय बनाएंगे तो इसमें भारत की एकता और अखंडता को बल मिलेगा। और ये अभी देखने के लिए आए थे, फिर ये पूरे कुटुंब परिवार के परिवार जो है अपनी माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। और हम कोशिश करेंगे, जो हिमगिरी कल्याण आश्रम है हिमाचल प्रदेश का, वो कोशिश करेगा, जो उसी की विंग है बनवासी कल्याण आश्रम की, कि वैसे भी हिमाचल प्रदेश में अतिथि देवो भव की नीति पे चलता है, तो हम इनका आदर सत्कार करेंगे। और ये कहते हैं कि अगर माँ ने चाहा तो ये माँ को बुलावा भी देंगे, चाहे साल लगे 2 साल लगे, और माँ की अगर इच्छा होगी तो माँ वहाँ पे जाएगी भी, इनके वहाँ विजिट करेगी। और उससे क्या है कि एक समन्वय बना रहेगा। नॉर्थ ईस्ट के लोग उत्तर भारत में आ रहे हैं तो वो एकता और अखंडता को और ज़्यादा बल मिलेगा। और इनके वहाँ ये भी सुना गया है कि धर्मांतरण बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक रोक लगेगी। इनको पता है कि ये वहाँ पे माइनॉरिटी में नहीं होंगे, कि इनके लोग यहाँ भी रहते हैं, पूरे हिंदू समाज जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है। और देवी देवताओं की इच्छा से पूरे देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ पे भी हैं। तो इनको सुनकर बहुत अच्छा लगा और इनको भी एक आत्मविश्वास और एक बल मिला है कि हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कोशिश करेंगे आने की, और हम कोशिश करेंगे इनका स्वागत सत्कार करने की, और यहाँ आएँ और देव मिलन की भांति जो है मनुष्य मिलन होगा और भारत की एकता अखंडता में इससे बल मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं लक्ष्याराम ठाकुर हूँ, मोटा चंबा का रहने वाला हूँ और अपने हिमगिरी कल्याण आश्रम, बनवासी कल्याण आश्रम का जो एक विंग यहाँ हिमाचल में काम कर रहा है, हिमगिरी कल्याण आश्रम के नाम से, उसका प्रांत अध्यक्ष हूँ। ये एक छोटी सी यात्रा जो देश के दूसरे कोने से इस कोने में अभी आई है। नागालैंड और असम के कुछ साथी बंधु भगिनी हमारे यहाँ हिमाचल में आए हैं। ये एक सुझाव अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम की ओर से आया कि वहाँ का समाज जो है हडिम्बा को अपनी बेटी के रूप में मानता है, और क्यों ना एक इस तरह की कोई यात्रा शुरू की जाए या उनको बुलाया जाए कि वो यहाँ आके ये मंदिर देखें। और तो ये तय हुआ। ये लोग अभी 8 लोगों का एक समूह दल हमारे हिमाचल में आया है। इनका स्वागत है, अभिनंदन है। 2 दिन से हम इकट्ठे हैं और जो कुछ इनसे सुन के अनुभव हुआ है वो तो एक अलग विषय है, परंतु जो एक आत्मीयता की जो अनुभूति इन 2 दिनों में हुई है, हमें भी लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, इनके बीच में जाके बैठना चाहिए। और इनको भी यहाँ आते हुए जो अब चर्चा हम कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि हम सचमुच के नहीं अपने लोगों के बीच में आए हैं।